कोलिडा ग्राम पंचायत जो देखा कि एक ऑपरेशन जो फिलहाल चल रहा है कि मजदूर है जब कोई खोदता टाइम मिट्टी धसणु अंदर ही फंस का अभी निकालन का प्रयास करे जा रहे हैं। बीएल मील जी जो अपने साथ ही जो कोलिडा ग्राम पंचायत ही बातचीत कर से पूरा मामला की जानकारी ले से कि यह घटना जी टाइम घटी तो ये कटे के जो सूचना मिली। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर जो मामलों है या जो हुई मजदूर के साथ यह घटना है इसकी थोड़ी सी जानकारी है वो अपना दर्शकों दो। देखिए, हमारे गांव का मनरूफ मील ये मिस्त्री था, कुई खोद रहा था और कुई लगभग ये खोदने का काम पूरा कर लिया था उन्होंने। अचानक फिर नीचे से मिट्टी धंसना शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर उसको लगा कि मिट्टी धंस सकती है तो उसने ऊपर से आवाज़ लगाई कि रस्सी फेंको और रस्सी उसने अपने कमर में बांध के उसको ऊपर खींचने का भी प्रयास किया था। लेकिन उस समय चूंकि जिस रस्सी से कुई खोदते हैं वो बहुत पतली होती है तो वो टूट गई थी। उसकी वजह से वो वापस वहीं थोड़ा बहुत ऊपर आया, वापस गिर गया था। उसकी वजह से फिर उसमें दिक्कत ये आ गई थी कि पास में ही 2-3 फीट पे दूसरी कुई थी और वो पूरी भरी हुई थी। तो उसके बराबर होने से चूँकि हम सबको पता है वो कुई तो पक्की थी लेकिन नीचे से जो बेस होता है वो कुई इतना मजबूत हम करते नहीं है और ये जो कुई खोदी थी उन्होंने थोड़ी सी इसको उससे नीचे ले गया था तो नीचे से फिर वो बेस कमज़ोर होने की वजह से वो नीचे से फिर कुई का प्रेशर पानी 40 फीट के पानी का प्रेशर रहा और वो फिर पानी अचानक आ गया तो वो उन लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया साथ वालों ने, लेकिन फिर वो पानी वो धंसने से पानी उसमें आ गया और वो 20 फीट पानी कुई भर गई थी। इस भरने की वजह से फिर उसको बचाया नहीं जा सका। तो सर जब कोई खोदना स्टार्ट करो तो के जो मनरूप जी है बानी चीज़ की जानकारी ही के कि नज़दीक में और कोई दूसरी कुई है या फिर भाई चीज़ों अनजाना कि कोई साथ में कुई है? नहीं, कुई के बारे में तो उनको पता था कि बराबर में कुई है, लेकिन चूंकि कुई पक्की थी इसलिए वो अपने आप में वैसे निष्फिक्र थे कि पक्की कुई धंसने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत अब मुझे भी ये थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि क्योंकि वो उनको 20-25 साल से भी ज़्यादा अनुभव हो गया था और इतनी वो रिस्क लेते भी नहीं थे। ये हम देख रहे हैं कि ये इसमें जो सीमेंट के जिसको हम अपने लोकल भाषा में बिलिया बोलते हैं वो उन्होंने जनरली वो 30 फीट नीचे ले जाता है और उसके बाद 10 फीट 15 फीट वो नीचे कच्ची रख लेता है, इससे ज़्यादा रखता नहीं है वो। लेकिन ये उन्होंने 4 बील मतलब 15-16 फीट के बाद उन्होंने पूरी कच्ची खोद दी। लेकिन यहाँ की वो मिट्टी की परिस्थिति जनरली ऐसे कहीं होता नहीं है, लेकिन ये मिट्टी जो नीचे से 10 फीट के बाद एकदम से कच्ची जो आती है मिट्टी, ये तो बिल्कुल पाउडर टाइप मिट्टी है जो एकदम खिसकना शुरू हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ शायद इनके जीवन में कभी आई नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने ये रिस्क ले ली होगी। बाकी तो इतना अनुभव था, ये इतना रिस्क लेता नहीं था। बताया तो लेता था लेकिन इन्होंने हो सकता है कि किस परिस्थितियों में या तो उसको जो सेफ्टी टैंक था बराबर में जो कुई थी उसको अगर शायद खाली करवा देते तो ये हादसा नहीं होता। अभी जो देखा कि पिछले 6-7 दिनों लगातार है कि प्रयास करे जा रहे हैं सब ने निकालन को तो थे भी शायद पूछ रहे हो गांव में उनकी वजह तो के प्रयास अभी चल रहे हैं और के उम्मीद जो करी जा रही है? प्रयास वैसे प्रशासन ने उसी दिन रात से शुरू कर दिया था और पहले प्रयास में जो खोद के जो सिविल डिफेंस की सीकर की जो लोकल टीम थी उस डेड बॉडी के पास पहुंच भी गई थी क्योंकि डेथ तो स्वाभाविक है, पानी जब भरने के बाद बचने का तो चांस जीरो था। लेकिन वो उस डेड बॉडी के पास पहुंच भी गया था और आज जब ये जो रस्सा देख रहे हैं आप, इस रस्से से वो डेड बॉडी बंधी हुई है। अच्छा। और उसको बांध भी लिया था लेकिन उसको खींचने पे वो फिर ऊपर नहीं आ रही थी। कारण क्या था कि वो पानी जाने के कारण वो इतना टाइट हो गई थी कि उसके पैर खींचने पे निकल नहीं रहे थे क्योंकि पैर उसके अभी भी नीचे फंसे हुए थे। और कुई की अपना साइज़ देखते हैं कि वो जो रेस्क्यू कर रहा था उसमें, अब रेस्क्यू तो नहीं कह सकते क्योंकि उनको एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन जो सिविल डिफेंस वाली जो टीम थी उसके लड़के ने प्रयास भी किया लेकिन जगह कम थी, खड़ी डेड बॉडी थी, उसके बराबर में नीचे से बैठ के खोदा नहीं जा सकता। उसने प्रयास भी कहा भी था कि भी उल्टा लटक के खोदूं, लेकिन वो बहुत रिस्की था। हम ये सोच रहे हैं कि अगर आज वो उस परिस्थिति में खोदता तो शायद उसके भी नुकसान हो सकता था। उसके बाद फिर ये किया कि साइड में इसको चौड़ा करके खोदा जाए, तो प्रशासन ने प्रयास किया, फिर जेसीबी लगा के और इसको चौड़ा करके 20 फीट की चौड़ाई करके इसको खोदना शुरू किया था। ये जो साइड के लेट बात है इनको तोड़ भी दिया था और ये इस साइड में ये बनी हुई है जो पक्की ईंट जो टिन साइड से पशुओं के लिए चारा डालने के लिए रखने के लिए बनी हुई थी उसको फिर साइड से तोड़ा गया और प्रयास किया। प्रयास करने के बाद फिर लगभग
25-30 फुट पहुंचने के बाद जेसीबी वाले ने मना कर दिया कि अब नीचे नहीं जा सकते। फिर वो प्रयास किया एलएनटी से, और एलएनटी से प्रयास करके नीचे तक पहुंच भी गए थे। फिर नगर परिषद से पाइप मंगा के, चौड़े पाइप मंगा के, और उन पाइपों को टेढ़ा करके ड्रिल करके वहाँ तक पहुँच गए थे। और पाइप को नीचे से फिर उन्होंने काट दिया था और नीचे से खोदना भी शुरू किया था। वो स्थिति रही, ढाक के 3 पार्ट डेड बॉडी तक पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद फिर नीचे से उन्होंने जैसे ही खोदना शुरू किया तो मिट्टी खिसकना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने अपने जो सेटरिंग में जो प्लेट्स काम आती हैं, 6-6 फीट की लोहे की जो प्लेट आती हैं, उनको साइड में लगा के कि ये मिट्टी धंसे नहीं, वो धंसना बंद हो, उसको साइड में लगा के फिर खोदना शुरू किया था। और मोटी बलियां लगा के उसको रोकने के पूरे प्रशासन ने प्रयास किए थे। लेकिन जैसे ही फिर डेड बॉडी से थोड़ा नीचे गए तो साइड से जो मिट्टी थी वो बहुत पाउडर टाइप बारीक मिट्टी है, उसने धंसना शुरू हो गया। और जो ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया था वो सारा का सारा मतलब कोलैप्स होके नीचे गिर गया, और वो वहाँ से वो प्रयास बंद हो गया, असफल हो गया। फिर परसों से वापस ये जब प्रयास असफल हुआ तो प्रशासन ने फिर नए तरीके से शुरुआत की कि इसको साइड से पूरा चौड़ा करके 2 एलएनटी फिर जेसीबियाँ लगा के, और फिर बड़े स्तर को आप देख रहे हैं अभी जो सिचुएशन है वो चौड़ा करके उसको खोदना शुरू किया। खोदने के बाद वो जो पाइप पहले लगे हुए थे उनसे 10 फीट नीचे ले गए थे। लेकिन वहाँ जाके सब कुछ ठीक हो गया, और जो मान रहे थे कि जो मिट्टी पहले पक्की है वो मिट्टी भी धंसना शुरू हो गई थी। और जो एलएनटी और जो दूसरी मशीनें थी जो नीचे पाइपों को सेटिंग करने का काम करती हैं, उस मशीन से भी ये पाइप 1 इंच भी नहीं खिसका और मिट्टी गिरना शुरू हो गई। तो वो फिर ऑपरेशन, फिर कल शाम को वो ऑपरेशन भी फेल हो गया। अब फिर आज प्रशासन आया है, कलेक्टर साहब और एडीएम साहब और सारी टीम मिलके, और नए तरीके से क्योंकि सिविल डिफेंस, सीकर, फिर जयपुर और फिर एसडीआरएफ आई थी, उस टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब इस परिस्थिति में हम इसको नहीं, क्योंकि उनको इतना अनुभव नहीं था ऐसी परिस्थितियों। तो अब बात चल रही है कि या तो मेट्रो की जो टीम है जो इस तरह की टेक्निकल जिनको नॉलेज है, एनडीआरएफ से भी बात चल रही है, जेडीए में भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं, हालांकि लोकल एक्सपर्ट को भी बुलाया था। वो कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं हमारे आसपास में जो 6 फीट चौड़ाई करके, और अपने यहाँ पुराने ट्रेडिशनल समय से जो एक पानी के पूड़े होते हैं मारवाड़ी में जिनको बोलते हैं, उससे भी वो कह भी रहे थे कि हम इसको पूरा कर देंगे। लेकिन उसमें भी प्रशासन ने रिस्क इसलिए नहीं ली कि वो जो नीचे प्लेट हैं, 7-8 प्लेट जो प्लेट हैं, और फिर ये जो सीमेंट के जो भी पाइप थे सारे वो दब गए। तो चूंकि उनको तोड़ना और उनको तोड़ के फिर निकालना 6-6 फीट की लंबी प्लेटें हैं, तो वो शायद इस टीम के भी बस की बात नहीं है, तो उनसे भी पार नहीं पड़ेगी। तो अब जयपुर से दूसरी टीमें बुला के ये नए सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे। की उम्मीद करी जा है कब तक है जो बॉडी निकाल ली जाएगी? अब ये उम्मीद तो ये है कि कल तक इसके प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज जैसे कलेक्टर साहब से बात हो रही थी, कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि अभी जो अपनी परिस्थिति हैं, वैसे तो ऊपर वाले ने भी, हम कहते हैं कि इंद्र देवता ने भी हमारा साथ दिया है कि 2 बार ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, तेज़ बारिश नज़दीक आके यहाँ से चली गई, और यहाँ की जो एरिया है उसको सेफ नहीं। तो आप देखते हैं नवलगढ़ 4-5 किलोमीटर वहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अब ये 2 दिन से जो जिस तरह से अपने आपके वेदर डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। तो उस परिस्थितियों को देखिए कि कल से पहले तक ये जो है ऑपरेशन ये सफल हो जाए और उसको डेड बॉडी को निकले, क्योंकि अगर तेज़ बारिश हो गई तो यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी की स्थिति हम देख रहे हैं कि तेज़ बारिश होगी तो ये मिट्टी पूरी कटना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बराबर में मकान है, इस मकान की स्थिति ये है कि एकदम ऐसे वो गिरने वाली स्थिति में खड़ा है। अगर ये थोड़ी सी भी मिट्टी धंसना शुरू हो गई तो फिर ये एक बहुत बड़ा नुकसान इस परिवार को भी हो जाएगा, क्योंकि इस परिवार को ऑलरेडी बहुत लाखों में नुकसान हो चुका है। तो इसका प्रयास है, देखो प्रशासन कल आज शाम तक टीम आ जाती है, उसके बाद नए सिरे से इसको प्रयास करके इसकी शुरुआत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जी तो जो चर्चा करी बीएल जो मील जी हाँ वहाँ पूरी जानकारी ली कि कदू जो ये घटना घटी और बी के बाद में के प्रयास हैं जो अभी प्रशासन का करा जा रहा है। थोड़ा सा देखिए ये इशू जो है इस 2 कारणों से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तो एक तरफ मकान है, तो अगर हम पूरा एरिया भी खोद देते तो फिर वो मकान को भी वो रिस्क पे रहेगा, और न केवल मकान रिस्क पे रहेगा बल्कि मकान अगर मशीनों के ऊपर कहीं कोलैप्स करता है तो मशीनें भी जो हैं उसमें रिस्क पे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिगिंग करनी पड़ रही है। एक ही तरफ हम लोग कर रहे हैं, जिधर से कुएं खोदी थी जो कारीगर थे इन्होंने,
और उसके अलावा अब हमने 3-4 अप्रोच ट्राई कर लिए हैं। अंत में हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें उसके लेवल तक खोद दिया है, 45 फीट जितनी कुएं का लेवल था उससे थोड़ा नीचे तक, और वहाँ से अब हॉरिजॉन्टल पाइप लगा के सीमेंट के पाइप से ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी है, बिल्कुल चिपकती नहीं आपस में, तो वो कोलैप्स कर रही है बार बार। इसकी वजह से जो लोग बचाने भी जा रहे हैं उनकी भी जान को खतरा होने की संभावना है। 3-4 बार हम लोग बॉडी के आसपास पहुंच चुके हैं, उसको अपन ने पकड़ भी लिया है, उसकी रस्सी भी बांध दी है, लेकिन चूंकि वो मिट्टी के बीच में धंसी हुई है तो अगर हम प्रेशर लगा के उसको खींचते हैं तो बॉडी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि प्रेशर मशीन का होगा और एक तरफ मिट्टी में फंसी होगी तो बॉडी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले उसके आसपास की मिट्टी जो धंसी हुई है उसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर उसको निकालें। तो अब हमने एक और अप्रोच ट्राई कर रहे हैं। आज हमने इधर से जो हमने इतनी खुदाई की हुई है कि मेटल के पाइप से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद सीमेंट पाइप्स के मुकाबले ज़्यादा संभव हो। उसमें सभी एजेंसी से हम लगातार संपर्क में, यहाँ पे जो GSPL जो गैस पाइपलाइन डिग करते हैं उनके भी यहाँ पे इक्विपमेंट सारा लगा भी हुआ है, उनके इंजीनियर्स को भी हमने बुलाया हुआ है। SDRF NDRF की टीमें हैं हमारे साथ लगातार संपर्क में, और जो काम हम कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त जो भी छोटे मोटे उसमें सजेशन दिए हैं वो हम लगातार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पे हमने सभी को बुला के एक बार दिखा भी दिया है, और आदमी से भी हम लोग अब मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास भी कोई अगर इसमें इनकी इंजीनियरिंग विंग जो है वहाँ पे कोई अतिरिक्त मदद उनकी तरफ से हो सके तो वो भी आज मौके पर देख के और एक बार बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो जो बचाने जाएं उनकी जान पूरी तरह से सेफ़ रखना, उनको सेफ़ रखना, क्योंकि बचाने जो जाएंगे उनको भी अपने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आखिरी जो हिस्सा है आखिरी 10-1 फीट का वो बड़ा ही वैसा है, मतलब धोखा हो सकता है, कभी भी मिट्टी धंस सकती है, जाने वाला भी फंस सकता है, और वो काम मशीनों से किया भी नहीं जा सकता, लास्ट तक किसी न किसी आदमी को ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मकान भी है एक तरफ, उसको भी हम लोगों को ऐसे मैनेज करना है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, मकान धंस जाए और ऐसी कोई बात हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा नाजुक काम है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अप्रोच अगर ये नहीं काम करती तो इसके बाद हमारे पास एक और विकल्प है जो कि हम अपने पास रखे हुए हैं, उसको फिर अंत में ट्राई करेंगे अगर ये नहीं होता तो। अभी हमने यहाँ से हम बॉडी के लेवल तक तो पहुँच गए, बस उस तक पहुँचने के लिए हमें आखिरी 25 फीट का करीब जो रास्ता है उसको सेफली तय करने का तरीका निकालना। सर बारिश का मौसम भी है तो बारिश की भी संभावना, तो उससे पहले अगर बिल्कुल जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी और बारिश आने से पहले ही करने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई अतिरिक्त नुकसान जो है बारिश की वजह से ना हो। परिजनों सबके इंतज़ार में बैठे हैं, तो साथ देखिए हम लगातार संपर्क में हैं परिजनों से भी, हमारी पूरी संवेदनाएं सहानुभूति उनके साथ है। दुर्घटना है, दुखद घटना है, और हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी बॉडी उनको प्राप्त हो जाए और वो जो है उसका पोस्टमार्टम करा के और जो भी उसके संस्कार वगैरह करके, और ताकि उनको भी लगे कि हमारे जो चला गया परिजन उसकी आत्मा को शांति मिले, हम भी ये चाहते हैं। बस यही ज़रूरी है कि दूसरा और किसी की जान इसमें खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, ये मानते हुए हमें जो है इस अप्रोच को ट्राई करना है। यहाँ समस्या संसाधनों की या किसी तरह की नहीं है, और किसी चीज़ की जो भी संसाधन चाहिए वो हमने उपलब्ध करवाए भी हैं, अभी और भी ट्राई कर रहे हैं और नई चीज़ों के लिए। लेकिन यही है कि आखिरी में चूँकि ये काम आदमी के द्वारा किया जाना है, मशीन एक हद तक ही जा सकती है, तो उसकी हमें जान की भी परवाह करनी है। जो बचाने जा रहा है उसको भी अपना सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर वो वहाँ पूरी मिट्टी कोलैप्स कर जाती तो एक की जगह 2 आदमी फंस जाएंगे वहाँ पे, उससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं होगा। कैसे 6 दिन हो गए हैं अभी, सब डैमेज होने का कुछ ऐसे अंदाज़ा लगा है? क्या डैमेज होने का? कि सब अंदर इतनी मिट्टी के अंदर है। बॉडी है वहाँ पे, बॉडी हमको नज़र भी आई है, हमने जाके देखा भी, उसकी रस्सी भी बांधी है, तो बॉडी की वहाँ पे है, ये चीज़ हमको जानकारी में है, तो उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं लगातार। और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद परिवार को मदद दी जाएगी नियमानुसार, जो भी मदद हो सकती है, और नियम के अलावा भी जो है मुझे पता है कि जो है लोग मदद करेंगे, जो भी परेशानी में होंगे लोग उनकी मदद कहीं ना कहीं से ज़रूर करेंगे। हम भी उसके लिए सरकारी और गैर सरकारी हर तरीके से प्रयास करेंगे। सर परिजनों के अलावा जो कोई खुदवारे थे वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पूरा खेत और मकान वगैरह, तो उनके लिए भी कोई? जी हाँ बिल्कुल, देखिए उनको परेशानी ना हो इसीलिए हमने इतना सोच समझ के खुदाई की है यहाँ पे, क्योंकि उनका मकान है यहाँ पे और हम नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी डैमेज हो, तो वरना पूरा एरिया को खोदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अगर एक तरफ खोद दिया दूसरी तरफ भी खोद सकते हैं। सॉरी, उठाना यार,
थैंक यू। हाँ ठीक है, परिजन मिलना चाहते हैं तो वो खोद सकते हैं अपन, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम सभी से बात कर रहे हैं और अभी आगे भी करते रहेंगे। जी, थैंक यू सर। सर परिजन मैं सिविल डिफेंस जयपुर से महेंद्र कुमार सेवदा। जो 24 तारीख को हम आए थे टीम लेके, और जब सब रेगुलर प्रयास चल रहा है। एक बार हमने टर्मिनल सुरंग बना के प्रयास किया, लेकिन नीचे एल बनाने के अंदर 8 से 9 फीट के बीच में हमने खुदाई की। फिर नीचे डेप के अंदर मिट्टी डहने लग गई, फिर वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ के कुछ ग्रामीणों ने कुएं खोदने वाले स्पेशलिस्ट को बुलाया, तो कुएं खोदे, लेकिन उन्होंने भी बीच में छोड़ के निकल गए थे। उसके बाद हमने कुएं खोदना स्टार्ट की, लेकिन नीचे जो हमने पहले टर्मिनल बनाया था उसका कुछ पार्ट नीचे रह गए थे, वो कुएं के अंदर बाधा डाल दिए, तो उसके वो अंदर से कटर से कट नहीं पाए, फिर वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद हमने रात को फिर 45 डीप के अंदर हमने टनल बनाना स्टार्ट किया। जो पाइप अब आगे पुश नहीं कर पा रही मशीनरी, और वो मिट्टी सीमेंट जैसी रेत है जो रुक नहीं पा रही, पाइप को आगे जगह बनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, इसलिए वो अभी भी प्रयास जारी है। अब आगे जो भी है, जो कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार बॉडी वगैरह तक पहुंचने का प्रयास किया है। अभी कलेक्टर साहब भी बोल रहे थे कि बॉडी तक पहुंचे हैं, रस्सा वगैरह भी डाला एक है। बार फर्स्ट टाइम जब हमने टनल बनाया था, तो उसके हाथ के पास रस्सी के पास जाके हमने हाथ लगा के उसको देख के आ गए थे, पर लेकिन उसके जस्ट 5 मिनट बाद में 8 फीट मिट्टी वापसी डर गई, फिर वो कार्य नहीं कर पाए। तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है या फिर कहाँ से अभी जो इस मैंने जयपुर में 2015 से इस टीम के अंदर कार्यरत हूँ। मैंने 250 प्लस रेस्क्यू किए हैं, बोरवेल के भी किए हैं, कुएं के भी किए हैं। इसके अलावा मैंने एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर के अंदर 6 कोर्स कर रखे हैं, 1 कोर्स बेंगलोर एकेडमी में कर रखे हैं ट्रेनिंग के लिए, और हमारे जयपुर में भी जो राजस्थान स्टेट लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी हमने ट्रेनिंग ले रखी है। राष्ट्रपति सम्मानित थे बताया जा रहा है, तो राष्ट्रपति है कौन सा रेस्क्यू के लिए थन सम्मानित करे? मैंने कुएं के अंदर 120 फीट डेप के अंदर एक जमारामगढ़ के अंदर गिर गया था, उसको बाहर निकाला था। मेरे को जो 2020 के अंदर 15 अगस्त को मेरा नाम नॉमिनेट हुआ था राष्ट्रपति कैलेंडरी मेडल के लिए, जो अब 15 अगस्त 2021 के अंदर मिलेगा। तो समय क्यों लाग रहे है? समय के कारण यह है कि जो 32 या 35 फीट के करीब से नीचे जो डीपली मिट्टी है ना, वो मिट्टी ही इस बॉडी का एक्चुअली पार्ट के पास जो मिट्टी है ना 35 फीट के नीचे की, वो मिट्टी इतनी नरम है जो रुक नहीं पा रही। जैसे हमने सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो मिट्टी नीचे से पास होती है, और जो पाइप को टनल के अंदर बनाने के लिए पाइप को आगे पास करने नहीं दे रही, और ये काफ़ी समस्या है जो मेरी मिट्टी की वजह से ही आ रही है। अब शायद जो मजदूर काम कर रहा था वो भी इसी मिट्टी में जाके धोखा खाया था, ये मिट्टी नीचे कच्ची मिली है उसको, जब जाके ये प्रॉब्लम आई है। तो महेंद्र जी जहाँ देखा कि थे बता रहे हो काफी ऑपरेशन हम थे भाग लियो है, तो वह कोई पेचीदा या कि कोई की एक मान अति समस्या या फिर कोई और लंबो टाइम कोई ऑपरेशन में लगे हुए? इससे ज़्यादा हमारे को टाइम एक बार 2017 के अंदर राजगढ़ बेरेर गाँव में कॉमन नाव की लड़की 68 के फुट के ऊपर बोरवेल में गिरी थी, उसमें भी हमारे को 10 दिन लगे थे रेस्क्यू। उसकी भी बॉडी रिकवर करने के लिए 10 दिन लगे थे हमारे। कोई यहाँ को केस जिकमान है जो अगर नीचे फंस जाए ही बन जिंदा भी निकल गया हो? काफ़ी हैं जिंदे निकालने के लिए, कुएं में से हमने निकाले हैं। मिट्टी के अंदर जो जैसे नाले की खुदाई चल रही थी, उसमें हमारे जो दारा सिंह जी यहाँ एडीएम साहब लगे हैं, जो पहले जयपुर एडीएम साहब थे, उनके नेतृत्व के अंदर 2 महिलाओं को और 1 पुरुष को जिंदा निकाला था। नाले की खुदाई में नीचे दब गए थे उनको, तो काफ़ी रेस्क्यू हैं हमने। क्या उम्मीद करो थे कि अठे भी कब तक है कि जो ऑपरेशन या फिर बॉडी ने जो निकाल ली जाएगी? सफलतापूर्वक अब जो भी रेस्क्यू होगा, जो सावधानी पूर्वक और सफलतापूर्वक कार्य किया जाएगा। अब आज शाम तक या कल शाम तक लगभग प्रयास जारी है कि बॉडी रिकवर हो जाएगी। अगर बारिश भी आ जाए, क्योंकि बारिश को मौसम भी है, तो ब्यों भी कुछ परेशानी बन सके, तो कोई बरसात की वजह से जो परेशानी बनेगी, जो मिट्टी रहने की परेशानी बनेगी, उसको तो हम उसका बचाव
करने की कोशिश करेंगे। कोई सुविधा अभी इनकी व्यवस्था कर रखी है कि अगर बारिश आ जाए तो बिकमान में मिट्टी वगैरह न बहे ज़्यादा कुछ? अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसी व्यवस्था की, बरसात आएगी तो पानी तो नीचे जाएगा ही। तो कोई सुविधा मतलब कोई साधन की या फिर की चीज़ की कोई अपनागन व्यवस्था भी अठे कसी के जो मिल रही है? मशीनरी है जो अब मिट्टी की जो खुदाई कर दी उसमें तो बरसात का पानी तो रोक नहीं पाएंगे, और जो बाहर का पानी अगर इसके आसपास का पानी इसके अंदर जाएगा उसको रोकने के लिए जेसीबी से जो दीवार या मिट्टी की दीवार बनाई जाएगी उससे रोका जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। साधारण तरीकाओं कुई वगैरह को जो खुदाई करी जाए ही बहुत बार इनका हादसा हो जाए ही, काफ़ी बार जो पहले अपना जो कुआ होता पुराना कुआ भगवान भी है कि जो समस्या आ जाती, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा लगातार जो प्रयास करे जा रहे हैं पिछले 6-7 दिनों भी के बाद में भी अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक सोच वाला विषय है। प्रशासन भी एक्टिव है लेकिन और उम्मीद कर रहा कि जल्दी जल्दी बॉडी ने जो निकाली जाए, क्योंकि अगर ई टाइम अगर वह जीवित होता है या फिर ये की घटना और घटित हो जाए अगर तो टाइम अगर लगे है तो एक सोच बड़ा विषय है, क्योंकि काफ़ी लंबो समय लगने के बाद में अगर जीवित भी तो 7 दिन तो बाकी मृत्यु भी जो हो सके है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।